की जय। ले चल तू अपनी नगरिया। अब यहाँ परेशान हो गए, एक दिन तू कृपा करके हमें अपने साथ तेरी नगरी में ले चल। तेरी नगरी का एक बार दृश्यांकन हम कर लें, एक बार हम वहाँ जा कर के वहाँ की रच को अपने माथे से लगा लें तो हमारे जन्मों जन्मों के पाप कट जाएंगे। ये जो हम यहाँ कथा में बैठे हैं ना, ये कथा भी सांवरिया की नगरी ही है। और जो भी सांवरिया का खासम खास होगा, जिसे भगवान चाहता है ना, उसको भगवान अपनी कथा में ले आया है। ले चल तू अपनी नगरिया, ले आया भगवान, बिठा दिया यहाँ। और कथा आप सुन रहे हो, ये कथा से आपको क्या मिलेगा? देखो, कथा से एक अच्छा स्वभाव मिलता है। कथा हमारे व्यक्तित्व को उज्जवल, श्रेष्ठ, महान बनाती है। कथा से हमारा मूड ठीक रहता है। महाभारत में एक प्रसंग है कि कर्ण भले धुरंधर थे, जितना शस्त्र का ज्ञान अर्जुन को था उतना ही ज्ञान कर्ण को भी था। लेकिन कर्ण का जो रथ चलाते थे उनका नाम था शल्य। शल्य जब रथ में बैठते, रथ हाँकते और युद्ध में जाने की तैयारी होती, उस समय में शल्य ने रोज का एक नियम बना लिया, कर्ण का रोज वो मूड खराब कर देता है। इधर तो कर्ण तैयार होता, कवच धारण करता, कुंडल धारण करता, अस्त्र शस्त्र सब समेट करके इकट्ठे करके रखता, खूब अच्छे से तैयार होता और दृढ़ निश्चय करता, आज अर्जुन को नहीं छोड़ूंगा, आज कुछ भी हो जाए 5 भाई में से एक भाई को तो मारूंगा। और इधर शल्य कह देते, अरे अंगराज कर्ण, तुम तो सुत पुत्र हो, तुमसे कुछ होना जाना नहीं है। वो क्षत्रिय है और क्षत्रिय के आगे सूत क्या लगे। इसका मूड खराब हो जाता है। हाँ, तुम्हारे पास दुर्योधन है, दुर्योधन का पक्ष है, लेकिन तुम्हारे पास गांडीव धनुष कहां है? गांडीव धनुष तो अर्जुन के पास है और वो शिव ने दिया है, और शिव का शस्त्र किसे छोड़ता नहीं है। क्या तुम्हारे पास है वो? मेरे पास तो नहीं है। बस नहीं है तुम्हारे पास, छोड़ दो ऐसे युद्ध को, चले जाओ तुम्हारे घर, तुमसे कुछ होना जाना नहीं है यहां। इसका इस तरह से रोज वो मूड खराब करता रहता। ये घर से खूब सज धज के निकलता, तैयारी से निकलता, शल्य रोज मूड खराब कर देता। कोई दिन वो सुत पुत्र वाली बात कहता, किसी दिन गांडीव धनुष की बात कहता, किसी दिन अर्जुन के बल का बखान करने लग जाता, किसी दिन युधिष्ठिर के धर्म का क्या प्रभाव है और धर्म से उन्होंने कितनी कितनी श्री प्राप्त की है, उस श्री का बखान करने लग जाता। तो इसको सुन करके उसको भय बैठ जाता कि इतने बड़े बड़े दिग्गज से अपन कैसे लड़ेंगे, जिनके साथ धर्म रहता है, जो धर्मराज युधिष्ठिर कहलाते, जिनके साथ संपूर्ण संसार की सारी श्री रहती है, सारी सत्ता और सारा श्रेय जिनको मिलता, मैं उनसे क्या लड़ूंगा, क्या हराऊंगा और क्या मुझे जीत का श्रेय मिलेगा। ऐसे उसका रोज मूड खराब हो जाता। तो आधा कमजोर तो रास्ते में ही हो जाता, वहां जाते जाते तो ढेर हो जाता। अपने घर परिवार में भी कोई एकाध शल्य तो है जो रोज अपना मूड खराब करे। घर में नहीं होगा तो परिवार में होगा, परिवार में नहीं होगा तो गांव में होगा। पर बोलो, शल्य है कि नहीं? शल्य है, और ऐसे शल्य है कि अपने मूड खराब करते ही हैं। पर जब जब भी मूड खराब हो, आप भागवत की कथा में आ जाना, भागवत कथा में मूड सुधर जाता है। यहां भटकाने वाले लोग तो आपको भटकाएंगे। क्या मिलेगा भगवान? किसने देखा भगवान? छोड़ो भगवान को, छोड़ो भजन को, छोड़ो पुरुषार्थ को, क्या तुम भी दान देने चले? खूब खूब मूड खराब करेंगे लोग। कोई ये कहेगा कि कहाँ मूर्ति, कहाँ भगवान, कहाँ स्वर्ग। लेकिन इनकी कोई की बात में मत लगना, ये मान लेना मैं कर्ण हूं तो ये शल्य है। यदि शल्य की बात में
कर्ण नहीं लगता तो कोई बहुत बड़ा काम कर देता, लेकिन उसने मरते मरते सिर्फ एक बात का पछतावा किया है कि मुझे मेरे मरने का पछतावा कम है, मुझे पछतावा इस बात का है कि मैं मूर्ख के मुंह लग गया और उसकी बात में आ गया। मैं उसकी बात में नहीं आता ना तो आज क्या से क्या कौशल दिखा देता, पर क्या करूं, मुझे उसने मार डाला, बात बात में मार दिया मुझे, तो इस संसार में